नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बागपत से हादसे की एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां मान स्तंभ परिसर में बना लकड़ी से बना एक मचान अचानक ढह गया, जिसके कारण 50 से अधिक श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। इस हादसे के कारण मौके पर भगदड़ मच गई। बागपत के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बड़ौत में जैन समुदाय के लड्डू महोत्सव कार्यक्रम के दौरान वॉच टावर अचानक गिर गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इस घटना में तकरीबन 20 से 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 से 3 लोगों की हालत नाजुक है। समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत जिले में हुए इस हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहे सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह पर हरियाणा सरकार लगातार मेहरबान दिखाई दे रही है। यही कारण है कि समय समय पर उसे जेल से बाहर लाने के लिए पैरोल मिल जा रही है। दरअसल बाबा राम रहीम को एक बार फिर से भाजपा सरकार ने 30 दिन की पैरोल दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम बाहर निकला। गौर करने वाली बात यह है कि सजा होने के बाद पहली बार सिरसा डेरे में जाने के लिए गुरमीत को इजाजत दी गई है। साल 2017 में सजा सुनाई जाने के बाद से बाबा राम रहीम सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय नहीं जा पाया है। गौरतलब है कि राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा हुई है। 2020 से लेकर अब तक वो 16 बार जेल से बाहर आ चुका है। इस दौरान हरियाणा की भाजपा सरकार की तरफ से राम रहीम को 274 दिन की पैरोल फरलो दी गई। अहम बात यह है कि चुनाव से पहले ही राम रहीम को पैरोल मिल रही है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले का केस दिन पर दिन सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। इस केस में मुंबई पुलिस को एक और सुराग हाथ लगा है, जिसने केस में एक नए ट्विस्ट को जन्म दे दिया। जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक महिला को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सैफ अली पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम से हुई पुलिसिया पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि जो मोबाइल फोन शरीफुल इस्लाम इस्तेमाल कर रहा था वो इसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने अभी भी पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब उस रात का पूरा सच सामने आ जाएगा। फिलहाल शरीफुल इस्लाम और इस महिला को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैफ मामले में हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं। आखिर मामला क्या है? क्या पुलिस बस हवा में तीर चला रही है? जिसे गिरफ्तार किया गया है उससे फॉरेंसिक एविडेंस मेल क्यों नहीं खा रहे और आरोपी खुद को गुनहगार क्यों बोल रहा है? मुंबई में 12 अक्टूबर दशहरा की रात हुई 66 वर्षीय पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या की मिस्ट्री अब सुलझती जा रही है। आखिरकार बाबा सिद्दीकी की किस वजह से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने हत्या करवाई, इसे लेकर गिरफ्तार शूटर ने राज उगला है। कथित शूटर की यदि माने तो कुख्यात अपराधी अनमोल बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम से संबंध और साल 1993 के मुंबई धमाकों में संलिप्तता को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी पर हमला करने का आदेश दिया था। मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम ने पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में यह बात कही। पुलिस सूत्रों के अनुसार इसके लिए उसे 15 लाख रुपए मिलने वाले थे। शूटर शिव कुमार गौतम ने मुंबई पुलिस को यह भी बताया कि दाऊद से संबंध और 1993 बम धमाकों में संलिप्तता की वजह से ही बाबा सिद्दीकी को अनमोल बिश्नोई मारना चाहता था। दरअसल शूटर गौतम का इकबालिया बयान महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सिलसिले में दायर चार्जशीट का अहम हिस्सा है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के विभिन्न देशों में इस वक्त अवैध प्रवासी बहस का मुद्दा अपने चरम पर जा पहुंचा है। अमेरिका में तो अवैध प्रवासियों को पकड़कर उन्हें देश वापस भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में दिल्ली समेत कई राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इन सब कदमों के बीच अब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध प्रवासी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमें इन चुनौतियों से निपटना होगा। उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार से अवैध प्रवासियों के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की अपील की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा कि देश के लिए और हमारी संप्रभुता के लिए चुनौती यह है कि लाखों अवैध प्रवासी हमारी जमीन पर रह रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी हमारे राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ सकते। जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान यदि कुछ होता है तो वो है समय। एक बार बीता हुआ समय जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि समय को बेकार नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ धन मिल सकता है लेकिन जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि अगर सफल होना है तो दिनचर्या बनानी चाहिए, साथ ही लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए।